वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिम्पटम काज्ड बाय बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा जब किसी प्लांट के अंदर कोई रोग उत्पन्न किया जाता है तो कौन कौन से सिम्पटम दिखाई देते हैं, उसी सिम्पटम के बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। आइए देखा जाए कि बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से सिम्पटम क्रिएट किए जाते हैं। पहला है स्पॉट्स एंड ब्लाइट, दूसरा सिम्पटम है स्कैब एंड कैंकर, तीसरा है सॉफ्ट राट और चौथा है विल्टिंग। यानी स्पॉट्स एंड ब्लाइट, स्कैब, कैंकर, सॉफ्ट राट और विल्टिंग, ये ऐसे फेमस सिम्पटम हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा जो पैथोजेनिक नेचर का होता है, ये सिम्पटम उत्पन्न किए जाते हैं। स्पॉट्स एंड ब्लाइट को पहले हम लोग जानेंगे। स्पॉट का शाब्दिक अर्थ होता है धब्बा। स्पॉट्स होते क्या हैं? स्पॉट्स आर नेक्रोटिक सिम्पटम ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। स्पॉट्स हैव ए क्लोरोटिक मार्जिन। स्पॉट जो होते हैं ये नेक्रोटिक सिम्पटम होते हैं और इनका जो शेप और साइज़ होती है और कलर होता है वो अलग अलग होता है। सामान्य रूप से स्पॉट जो है ये क्लोरोटिक मार्जिन यानी किनारे पर ये जो क्लोरोटिक नेचर्स के होते हैं। जबकि जो ब्लाइट होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन इन्वाइजन बाय बैक्टीरिया, जब कोई बैक्टीरिया किसी हास्ट प्लांट के अंदर प्रवेश कर जाता है, लीड्स टू वेरी रैपिड एंड एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। प्लांट का जो हिस्सा इन्फेक्टेड होता है उस हिस्से में बहुत तेज़ी के साथ नेक्रोसिस काज करते हैं। तो इस लक्षण को, जिसमें बहुत तेज़ी के साथ नेक्रोसिस काज होती है, उसको हम ब्लाइट के नाम से जानते हैं। जबकि स्पॉट्स जो होते हैं ये अलग अलग साइज़, अलग अलग रंग रूप के होते हैं और ये भी नेक्रोटिक स्पॉट्स ही होते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोटिक मार्जिन्स जो होती है वो मौजूद होती है। तो इस तरह से स्पॉट और ब्लाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्कैब एंड कैंकर क्या होता है। स्कैब जो होता है सामान्य रूप से एपिडर्मल और कार्टिकल जो सेल्स होती है, एपिडर्मल और कार्टिकल सेल्स की आउटग्रोथ जो होती है वो अल्सर लाइक लेजियंस का फॉर्मेशन करती है ट्यूबर्स पे, स्टम्प्स पे, लीफ पे और फ्रूट पे। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है सिम्पटम का, उसको हम स्कैब के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें पार्ट है आपका कैंकर। कैंकर जो होता है ये भी नेक्रोटिक लेजियंस होता है जो कार्टिकल टिश्यू, स्टम, लीफ और फ्रूट के जो होते हैं उन्हीं पे ये पाया जाता है और सामान्य रूप से ये कार्क लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैंकर इज द नेक्रोटिक लेजियंस दैट अपीयर इन द कार्टिकल टिश्यू ऑफ द स्टम, लीफ एंड फ्रूट एंड गिव राइज कार्क लाइक आउटग्रोथ। यानी कार्क लाइक आउटग्रोथ जो प्रोवाइड करता है। और नेक्रोटिक लेजियंस जो होते हैं, जो कार्टिकल टिश्यू जो होते हैं स्टम्स के, लीफ के और फ्रूट के, उन्हीं पे ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं और ऐसे सिम्पटम को हम कैंकर के नाम से जानते हैं। में तीसरा है सॉफ्ट राट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पेक्टोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो सेल की जो मिडिल लैमेली होती है उसको डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं और पार्टली यानी आंशिक रूप से या फिर फुल्ली पूर्ण रूप से ट्रांसफार्म द अफेक्टेड ऑर्गन इनटू द सॉफ्ट एंड पल्पी मास ऑफ सेल। जिस पार्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं उसको कोमल और पल्पी मास के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और इस घटना को या इस सिम्पटम को नाम दिया जाता है सॉफ्ट राट। इसी क्रम में आखिरी है विल्टिंग। इट इज़ ए सिम्पटम इन विच द वैस्कुलर इन्फेक्शन ऑफ रूट एंड स्टम मेक द हास्ट प्लांट टू ड्रूप और हैंग डाउन। यह एक ऐसा लक्षण होता है जो वैस्कुलर इन्फेक्शन जो होता है रूट और तने का, उसको हास्ट प्लांट के रूट और स्टम्स का सामान्य रूप से उसको हैंग डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ लटका देते हैं। तो इस तरह का जो सिम्पटम होता है उसको हम विल्टिंग के नाम से जानते हैं। सिम्पटम काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, अर्थात माइकोप्लाज्मा के द्वारा जब किसी प्लांट में कोई रोग उत्पन्न किया जाता है तो कौन कौन से सिम्पटम नज़र आते हैं, इसी सिम्पटम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये देखा जाए कौन कौन से सिम्पटम होते हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किए जाते हैं। पहला है लिटिल लीफ, दूसरा है येलोविंग, तीसरा है ग्रेसी शूट, चौथा है फाइलोडी। लीफ के सिम्पटम में रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफ, जो प्लांट की जो पत्ती होती है उसकी साइज़ छोटी रह जाती है। प्लांट शो बशी एंड स्टंटेड अपीयरेंस, जो प्लांट होता है वो वृद्धि चूँकि प्रॉपर हो नहीं पाती है और वो कद में छोटा और झाड़ीदार दिखाई देता है। येलोविंग, क्लोरोटिक लीव्स बिकम येलो, ऐसी पत्ती जिसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल की इवेंट हो चुकी होती है उसे हम क्लोरोटिस के नाम से जानते हैं। और ऐसी पत्तियां जो पीले कलर की होती हैं उसे हम क्लोरोटिक लीव्स बोलते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर,
जब ये घटना जिस पौधे में हो जाती है वो फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं करता है और प्रीमैच्योरली ही उसकी डेथ हो जाती है। ग्रेसी अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड शूट, द शूट बिकम डॉर्फ एंड स्टंटेड। जो ग्रेसी अपीयरेंस होता है अर्थात अफेक्टेड जो पार्ट्स होता है, ज़मीन के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम शूट कहते हैं। जो शूट होता है वो ग्रेसी अपीयरेंस का होता है और उसका भी कद छोटा रह जाता है और वृद्धि रुक जाती है। इसी तरह से चौथा होता है फाइलोडी। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, पेटल है, सेपल है, स्टेमेंस हैं, ये वो तमाम ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अपने आप को ट्रांसफार्म कर लेते हैं यानी रूपांतरित कर लेते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। तो इस सिम्पटम को कहा जाता है फाइलोडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया सिम्पटम काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, अर्थात पौधों के शरीर में माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के बाद कौन कौन से सिम्पटम दिखाई देते हैं, उस सिम्पटम के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।